नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। न्यूज रूम में इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपी इलेक्शन रिजल्ट की। जी हां, दरअसल मतगणना की तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी है। कल यानी कि 3 दिसंबर को मतगणना होगी। काउंटिंग का दिन है कल और कल साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे सामने आने में बस कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। इससे पहले डाक मतपत्र की जो गिनती होगी वो सबसे पहले होगी। इसके बाद ईवीएम मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती की जाएगी। इससे पहले सीहोर, नरसिंहपुर, दतिया और राजगढ़ जिले के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया है और वहां की तैयारियों का जायजा लिया है। बता दें आपको कि कल यानी कि 3 दिसंबर को मतगणना का दिन है और कल बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी कि सरकार जो है वो किसकी बन रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि तैयारियों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर जो है मतगणना केंद्र पहुंचे हैं। सारी जो तैयारियां हैं वो पूर्ण रूप से हो चुकी है या नहीं, इसका जायजा लेने के लिए वो केंद्र पहुंचे और वहां की तैयारियों से ये संतुष्ट नजर आए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कांग्रेस और बीजेपी के प्लान बी की। दरअसल मध्य प्रदेश में कल यानी कि 3 दिसंबर को 230 विधानसभा के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने वाला है। इसके साथ ही प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है इसका इंतजार भी कल खत्म होने वाला है। कल मतगणना को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों शीर्ष दल प्लान बी पर भी फोकस कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा के जीतने पर सीएम पद मिलने के ऑफर पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के विधायक खरीद फरोख्त वाले बयान के साथ ही कमलनाथ के पोस्टर पर भी बयान दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दिग्गज अभी फिलहाल में अलर्ट मोड पर हैं और दोनों दलों के प्लान बी में जीतने वाले विधायकों पर फोकस कर रहे हैं। नाराज, निर्दलीय और दूसरे दलों के विधायक विपक्षी दल से नाराज और जीतने वाले प्रत्याशियों पर जो पार्टी है उनकी नजर है और प्लान बी के तहत पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि विधायकों की राशि 2 से 3 गुना कर दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक खरीदने के लिए बीजेपी ने राशि तक बढ़ा दी है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है और जीतने वाले विधायकों से मौके पर ही संपर्क करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे साथ चलो, राशि बढ़ा दी है। खरीद फरोख्त और डराने की प्लानिंग जो है यहाँ पर की जा रही है। बता दें आपको कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो दोनों ही अपने प्लान बी पर फोकस भी कर रही है और हालांकि दोनों ही पार्टियां आश्वस्त नजर आ रही है कि जीत उनकी होगी। लेकिन कल 3 दिसंबर को साफ होने वाला है कि सरकार यहां पर किसकी बनने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात कर लेते हैं कमलनाथ की। दरअसल कमलनाथ जो है यहाँ पर पार्टी जो है अपने अपने दावे करती हुई नजर आ रही है कि सरकार हमारी बनेगी, लेकिन यहाँ पर कमलनाथ जो है कुछ अलग ही बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पर एग्जिट पोल की। दरअसल रिजल्ट के पहले एग्जिट पोल आए और उसमें बीजेपी जो है वो भारी बहुमत से जीतते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर कमलनाथ ने कहा है कि मुझे एग्जिट पोल से मतलब नहीं है, मुझे मतदाता पर भरोसा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और इसी पर सियासत जो है वो शुरू भी हो चुकी है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि मुझे एग्जिट पोल से कोई मतलब नहीं है, मतदाताओं पर भरोसा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा भरोसा है और कहा है कि कल इसी टाइम लंबी चर्चा करेंगे, आज कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशियों से बात करने को लेकर कमलनाथ ने कहा है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर भाजपा के पास इतनी सीटें हैं तो क्यों नाटक कर रही है कि इससे बात करो और उससे बात करो। इंदौर 1 से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने कहा है कि जीतने के बाद पार्टी ने सभी को भोपाल बुलाया है। जीतने के बाद कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भोपाल पहुंचेंगे। बता दें कि संजय शुक्ला ने भारी मतों से जीतने का दावा किया है। यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर कमलनाथ जो है वो नाराज होते हुए नजर आए हैं। कहा है कि मुझे एग्जिट पोल से कोई मतलब ही नहीं है और मतदाताओं पर पूर्ण रूप से भरोसा है। इसके अलावा जो संजय शुक्ला है जो कि इंदौर 1 के प्रत्याशी हैं, बता दें कि उन्होंने बताया है कि जीतने के बाद जो पार्टी है उसने भोपाल सभी प्रत्याशियों को, जीतने वाले प्रत्याशियों को बुलाया है। खबरों में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बात कर लेते हैं राजधानी की। दरअसल मध्य प्रदेश में मतगणना की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। राजधानी भोपाल में कल सुबह 8 बजे से विधानसभा चुनाव में प्राप्त मतों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी
और इसी कड़ी में मतगणना को लेकर भोपाल जिले में धारा 144 भी लगा दी गई है। न सिर्फ भोपाल में बल्कि सभी दूर धारा 144 लग चुकी है। इस आशय का आदेश कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी अधिकारी ने जारी किया है। आदेश के तहत बिना परमिशन के चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस जो है वो आप नहीं निकाल सकते। मतगणना स्थल के आसपास धारा 144 प्रभावशील रहेगी। 5 से अधिक लोग एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते। नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जीत के बाद जुलूस निकालने के लिए विजयी उम्मीदवारों को अनुमति लेना पड़ेगी, यानी कि अनुमति मिलने के बाद ही आप विजय जुलूस निकाल सकते हैं। अगर आप जीत जाते हैं और विजय जुलूस निकालना चाहते हो तो आपको जाकर पहले अनुमति लेना पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपना विजय जुलूस जो है वो निकाल सकते हैं। अगर बिना अनुमति के आपने जुलूस निकाला तो आप पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो फिलहाल न्यूज रूम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।